नमस्ते। बचपन और बचपन के दोस्त, ऐसे दोस्त जिनके साथ हम बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, पर एक समय आता है जब हम सबको अपनी-अपनी राह पर निकल जाना पड़ता है। वो करियर हो या फिर पढ़ाई-लिखाई हो, सबकी अपनी जगह छूटती है और अपने एडल्टहुड में लोग आगे बढ़ जाते हैं। उनसे बातें तब भी होती हैं, पर वो बातें बचपन के इर्द-गिर्द घूमती हैं, वहाँ क्योंकि हमारी मेमोरीज़ वहीं स्टॉप हो जाती हैं। पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने ज़िंदगी के अगले पड़ाव में मिलते हैं और दिनचर्या में और अपने रहन-सहन में उनसे अक्सर मिलना होता है और फिर घनिष्ठता वैसे बढ़ती है। वैसे ही ज़िंदगी के इस पड़ाव में मिलने वाली अपनी एक दोस्त के साथ आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत की श्रृंखला में मेरी बातचीत करने वाली दोस्त जो हैं, वो आज हैं श्वेता मिश्रा, जो प्रोफ़ेशनली एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और वो एमआई बिहार की करंट कल्चरल कोऑर्डिनेटर भी हैं। श्वेता से पहली बार मेरा मिलना एक और फ्रेंड के घर छठ पूजा के दौरान हुआ था और फिर एमआई बिहार के फंक्शंस में भी हम मिलते रहे। वेलकम श्वेता। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं भी आपसे पहली बार हमारा मिलना जिसको कहते हैं वो वहीं हुआ था छठ पूजा में एक किसी के यहाँ। लेकिन मेरी नज़र आप पे उससे पहले से थी जब मैं आपको एमआई बिहार के इवेंट्स में स्टेज पे देखती थी। आपको देखकर ही मुझे आपके व्यक्तित्व में कुछ तो ऐसा लगा था कि कुछ ख़ास बात है, इनसे मिलना-जुलना होता रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया कि हम बचपन के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं एक बहुत ही उत्सुक प्राणी हूँ, तो मैं श्वेता के बारे में, बचपन के बारे में थोड़ा बताऊँगी और मैं जानने की भी कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि उसका बचपन कैसा था। क्योंकि मैं उस ज़िंदगी के उस पड़ाव में उससे मिली जब हम व्यस्त हो चुके थे और यहाँ यूएसए में मूव हो चुके थे। तो श्वेता मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बचपन कहाँ बीता? तुम पैदा कहाँ हुई और कहाँ बड़ी हुई? तो मैं पैदा हुई हूँ मिर्ज़ापुर में, जो गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा-सा शहर है इलाहाबाद और बनारस के बिल्कुल बीच में। बहुत ही और अब तो आजकल मिर्ज़ापुर को हर कोई जानता है। यू आर राइट। द थैंक्स वेब टू सीरीज़ वेब राइट? सीरीज़ हाँ, हाँ। बट वो वैसा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा उसका ज़्यादा ही उसकी हाइप्ड। उसकी एक अलग ब्यूटी भी है। वो एक बहुत ही धार्मिक शहर है, जहाँ आपको हर गली में, हर सुबह आप कहीं घर से निकलिए, आपको मंदिर की घंटियाँ, कोई गीत गाता हुआ, कोई भजन गाता हुआ आपको मिल जाएगा। तो शहर की एक बड़ी खूबसूरत सी, एक बड़ी कोज़ी सी वाइब भी है, जो अनछुई है उस वेब सीरीज़ में। हाँ, तो मैं वहाँ से हूँ। वेरी नाइस। तो तुम्हारी स्कूलिंग मिर्ज़ापुर में ही हुई? हाँ, मैं पैदा भी मिर्ज़ापुर में हुई और मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, ग्रेजुएशन तक सब मिर्ज़ापुर में ही हुआ। ओह! ओके। स्कूल का नाम बताना चाहोगी? हाँ, आदर्श भारतीय बालिका इंटर कॉलेज मेरे मेरे भांजे-भांजियाँ जो आज भी हैं, वहाँ रहते हैं, वो आज भी उसको चढ़ाते हैं कह के कि ABBBIC पूरा अल्फ़ाबेट इनके स्कूल के नाम में था। एब्रिविएशन उसका, ओके। अ, तो तुम्हारी कंबाइंड फैमिली थी या फिर न्यूक्लियर फैमिली थी? हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहे बिकॉज़ पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हुँ, हुँ। हमेशा कुछ सालों पे उनका कहीं न कहीं ट्रांसफ़र होता रहा। बट वो कभी महसूस नहीं हुआ कि हम न्यूक्लियर फैमिली में थे बिकॉज़ वो टाइम ऐसा था हुँ, कि हुँ। आप जहाँ रहते हो वहीं आपका जॉइंट बस जाते फैमिली हैं। बन जाता है। हाँ। तो मेरा बचपन जो बीता वो कॉलोनी में रह के हम रहते थे। हाँ, ऑलमोस्ट 18-20 फैमिली एक साथ रहती थी, तो कभी पता ही नहीं चला कि न्यूक्लियर फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट क्या क्या होती है? होता है। उस वक़्त सेटिंग भी कुछ ऐसी ही होती थी। मेरा बचपन भी बोकारो में बीता है, हुँ, बोकारो स्टील सिटी और हम सेक्टर्स में रहते थे और एक ब्लॉक में काफ़ी फैमिलीज़ रहती थीं और उस ब्लॉक में वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो एक परिवार हुआ करता था। हम सीढ़ियों पे खेलते थे, प्लेग्राउंड में खेलने जाते थे और एग्ज़ैक्टली। कभी महसूस ही नहीं होता था कि हम एक फैमिली नहीं हैं। सो बोकारो की भी लाइफ़ वैसी ही थी। तो तुम्हारा दादी घर और नानी घर कहाँ है? तो मेरी दादी का घर जो है वो बिहार में पड़ता है, जो यूपी और बिहार का बॉर्डर है, सिवान। बहुत ज़्यादा नहीं रही हूँ वहाँ पे मैं, क्योंकि पापा हमेशा जॉब में थे, तो हुँ, हुँ। बहुत कम वक़्त ही हम वहाँ जा पाते थे और 4 भाई-बहनों में मैं सबसे छोटी थी। हुँ, हुँ। तो जब तक मैं पैदा हुई तब तक बाकी भाई-बहनों की पढ़ाई थी, कभी किसी के राइट। एग्ज़ाम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाना-आना हुआ और मेरी नानी का घर बलिया, जो अच्छा। कि अगेन यूपी और बिहार का बॉर्डर है बट इट कम्स इन यूपी। हुँ, हुँ। तो ऐसे ही रहा और
जैसे आपने बताया बोकारो स्टील सिटी में आपका बचपन बीता है, तो एक बड़ी प्यारी-सी मेमोरी है कॉलोनी की कि मुझे आज भी याद है कि जब सारे जेंट्स, सारे पुरुष लोग सुबह ऑफ़िस चले जाते थे, तो उसके बाद सारी औरतें कहीं खाट पे बैठ के कोई बुन रहा है, कोई आई सब्ज़ी नो। काट रहा है, कोई अचार डाल रहा है और कभी ये नहीं पता चला हमें कि आज हमारे घर में क्या पका है, वो हमें पसंद है या नहीं पसंद है। 4 घर की सब्जियाँ कटोरी में शेयर होती थी, आई किसके नो। बच्चे को क्या नहीं पसंद है, क्या पसंद है। तो वो एक बड़ी प्यारी-सी अलग सा मेमोरी माहौल है, रहता है। या हाँ। मैं भी जब बोकारो में रहती थी तो मैं एक आंटी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी जो हमारे फ्लोर पे ही रहती थीं। वो लोग गुजराती थे, कुमार अंकल एंड कुमार आंटी, एंड वी वर लाइक फैमिली। और उनके घर में क्योंकि वो गुजराती थे, काफ़ी गुजराती कुज़ीन के खाने बनते थे और हर शाम एक प्लेट में कुछ नाश्ता आ जाया करता करता था एंड हम सब बहुत एंजॉय करते थे। जैसा तुमने बताया हमारी मम्मियाँ भी बैठ के आराम से बातें करना एंड स्वेटर बुनना, ये सारी चीजें हमारे यहाँ भी हुँ, होती थी, बड़ा मजा आता था। मैंने तुम्हारे मुंह से ये भी सुना है कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ चली गई। हुँ। सो लखनऊ में क्या पढ़ा? तो लखनऊ की पढ़ाई जो मैंने की वहाँ मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हम्म। आफ्टर ग्रेजुएशन और वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में स्पेशली वो फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में बहुत ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगी। ओके। बट वो एक ऐसा भी एक्सपीरियंस था जो मेरी लाइफ़ में हमेशा-हमेशा के लिए पंजीकृत हो गया। क्योंकि कुछ अनहोनियाँ लाइफ़ में होती हैं, बहुत कुछ खूबसूरत होने के लिए और वो एक ऐसा ऐसा फ़ेज़ था मेरी लाइफ़ का ओके। क्योंकि इसी बहाने मुझे हॉस्टल की लाइफ़ जीने मिला या और दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहना, घर से बाहर रहना और फिर मुझे जो पंख लगे वो वो मैंने अपने नज़रों से दुनिया देखी और बहुत ही खूबसूरत टाइम बीता सभी वो। कहते हैं कि हुँ, उनकी कॉलेज की जो लाइफ होती है और हॉस्टल लाइफ जो होती है वो उनका सबसे सुनहरा समय होता हुँ। है, तो नथिंग डिफरेंट विथ यू। बचपन में किसका इन्फ्लुएंस, मैं कहूँगी कुछ लोग ऐसे हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जिनकी लाइफ या उनको हम अपना आइडल मान बैठते हैं हुँ, हुँ। और उनके जो लेसन्स होते हैं या उनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है, वो हमारे व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा छाप छोड़ता है। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई था, जिसको जिसको तुम आइडलाइज़ करती हो? दादी, नानी, मम्मी कोई? बिल्कुल, बिल्कुल और वो आइडियोलॉजी मैं 2 लोगों में बाँटूँगी। बहुत देर बाद उम्र के एक दूसरे पड़ाव पे आके मुझे पता चला कि वो आइडियोलॉजी मैं शेयर करती हूँ 2 लोगों के साथ और फ़ॉर्च्यूनेटली वो दोनों ही मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। एक हैं जो मेरे फ़ादर, हुँ, हुँ। मेरे पापा और एक है मेरे दादाजी, हुँ, हुँ। जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा वक़्त तो नहीं बीता है समझदार होने के बाद, लेकिन बचपन की वो छोटी-छोटी कुछ-कुछ यादें ऐसी गहरी छाप छोड़ी हैं दिमाग में कि वो एक कहते हैं ना कि वो एक आपका मंत्र है, हाँ। कि आपको ये नहीं पता बचपन में कि वो मंत्र कितना स्ट्रॉन्ग है या हुँ, उसका हुँ। क्या इफ़ेक्ट होगा, बस वो चैंट करना ही आपको बहुत हुँ, हुँ। स्ट्रॉन्ग फ़ील कराता कुछ है। सीख ऐसी हो जाती है जिसको तो आप नोइंगली अननोइंगली लेके चलते हैं और वो आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। दैट बिल्कुल, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड सच थिंग्स कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान से ही आए। कभी इनकी ये चीज़, उनकी वो चीज़ और उनकी वो चीज़, और जो-जो आपको अच्छी लगती रहे और अगर अगर उसको लेते रहें अपने अंदर, तो लाइफ़ ज़्यादा अच्छी बन जाती है। एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो मुझे याद है कि मैं छोटी 3 या शायद 4 या 5 साल की रही होंगी और मेरे दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। हुँ, हुँ। तो मैं जब वहाँ गई उनसे मिलने और बच्चों में मैं बस अकेली ही थी हुँ, हुँ। और वो बस एक ही बात कहते थे हर नर्स के आने पे, हर डॉक्टर के आने पे कि मैं ज़िंदा रहा तो अपनी पोती को डॉक्टर बनाऊँगा। हाँ। बिकॉज़ मैं वहाँ बैठी हर उस पूरे कमरे की दीवारों पे अल्फ़ाबेट्स लगे हुए थे। हुँ, हुँ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना ऐसे और मैं वो बैठ के पढ़ा करती थी। तो वो बड़े इम्प्रेस होते थे। हाउ ओल्ड वर यू? मुझे ठीक से तो नहीं याद है, कुछ मुझे लगता है 5 या 6 साल की उम्र रही होगी हुँ, हुँ। और यूजुअली मेरी दादी जो थीं वो पोतों की तरफ थोड़ी इंक्लाइन रहती थीं हुँ। ज़्यादा जिस बात पे आज मुझे हँसी आती है, तब दुःख होता था। हाँ। लेकिन मेरे दादाजी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं सब में छोटी थी और वो हमेशा ये कहते थे कि ये लड़की सबसे अलग है। हुँ, उनको हुँ। क्या दिखता था मुझ में वो नहीं पता मुझे। वो भी बायस थे मेरी तरफ लेकिन मेरे बचपन में कुछ यादें हैं जो मैंने समय उनके साथ बिताया है, हुँ, वो हुँ। बहुत ही सुंदर टाइम है
और वो मेरी स्ट्रेंथ है। एंड मुझे पापा में उन्हीं की छवि दिखती है, इसलिए आज भी किसी मुश्किल पड़ाव पे होती हूँ, कोई फैसला लेना मुश्किल होता है, तो बस ये उनसे सोचती हूँ कि शक्ति बटो। हाँ, बस ये सोचती हूँ पापा होते तो क्या करते? पापा हाँ। होते तो क्या फैसला लेते? और बस लाइफ आसान हो जाती है। मेरे भी दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने दादी घर में बच्चों में सबसे बड़ी हूँ। मैं बेटी, जैसे तुमने कहा कि हुँ। पोतों की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है, पर मैं पहली थी इसलिए शायद मुझे बहुत प्यार मिला, दादा-दादी दोनों से ही। और दादाजी के साथ ना मेरी दादा-पोती से ज़्यादा दोस्त वाली वाली हुँ। रिलेशनशिप भी थी। आई मीन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली, जो कि शायद मेरे पापा भी नहीं बोलते। उन्होंने मुझे वो आज़ादी दी और वो सारी चीज़ें कहीं जो शायद मेरे पापा भी नहीं परमिट करते, बट उन्होंने मुझे परमिट किया। उस समय जो लिमिटेशंस थे उसमें मेरे पापा ने और मेरे दादाजी ने, इनफैक्ट मम्मी ने भी, सबने काफ़ी आज़ाद सोच रखी और हमें हर चीज़ वो चीज़ करने दी जो उस वक़्त के लिए शायद नहीं करते थे लोग। ऑलराइट, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। बात तुम्हारे बचपन का मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल लाइक क्यों? और ये होता है ना कि सबकी अपनी अलग-अलग यादें होती हैं कि ये वाला फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कौन-सा वाला तुम्हारा है? तो मेरे लिए जो है वो होली, क्योंकि हमारे टाइम में दिवाली तो हुआ करती थी, लेकिन होली इसलिए भी कि आज़ादी होती थी बाहर निकलने की, दोस्तों के साथ घूमने की, खाने की, पीने की। और दिवाली थोड़ा-सा सिमट के रह जाती थी सिवाय घर में, परिवार के हाँ, बीच घर में। से जाओ, पटाखे हाँ, चलाओ। काम बहुत होता था, तो वो ट्रू, एक ट्रू, फीलिंग भी था। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। और दिवाली तो काम में बीत जाती थी, हुँ। लेकिन मज़ा आता था वो गेरू से घर लीपना, चौक हाँ। बनाना और रंगोली सजाना। दिवाली वो एक में रांची में भी एक बहुत मेरे दादाजी का घर रांची में, और वहाँ के सारे कल्चर्स एंड फेस्टिवल्स वो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। दिवाली में ना मेरे घर में गाय भी थी, हुँ, तो गोहाल से लेके एकदम आगे के आंगन तक मेरी दादी अल्पना वैसे बनाती थी, दीवार पे डिजाइन बनाती थी, और वो जब मैं वहां रहती थी तो मेरे हाथों से बनवाती थी, और बाद में भी हमारे मेरे और भी भाई बहन है, उनसे उन्होंने भी किया है। पर वो एक अलग ही माहौल होता था। वहाँ की दिवाली और बोकारो की दिवाली, बोकारो की होली और रांची की होली, दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर है। उसके बारे में तो बात करने बैठूँ तो एक और एपिसोड बनेगा। अम, मुझे ये बताओ कि जब इंसान बड़ा हो रहा होता है, तो हर किसी के ज़िंदगी में ना एक ऐसी याद होती है, जो एकदम छप के रह जाती है और लगता है कि ये चीज़ ज़िंदगी भर भूलेगी नहीं। हुँ, हुँ। बहुत सारे सारे बच्चों के होते हैं कि कभी न कभी गुम हो जाने के किस्से, मेरा भी वैसा कुछ है, मैं भी कभी गुम हुई थी। बट तुम्हारा ऐसा कोई किस्सा जो तुम्हें हमेशा के लिए याद रह गया हो? वैसे 2 किस्से हैं। ओके, एक जो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बात करूँगी, कभी ओके। हम ऑफ कैमरा बात करेंगे। ऑलराइट। लेकिन एक किस्सा है वो यूँ कि मिर्ज़ापुर के पास एक छोटी-सी जगह है, हाँ, जिसको विंडम फॉल कहते हैं। हाँ। और एक बार हम कुछ फैमिलीज़ के साथ वहाँ गए पिकनिक के लिए। हुँ, और वहाँ पे ऐसा है कि वॉटरफॉल आ रहा होता है और लोग उसमें नहा रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, पानी में खेल रहे होते हैं और खाना-पीना बन रहा होता है। हुँ, हुँ। और जोश-जोश में मुझे एहसास नहीं हुआ, जो बड़े लोग कर रहे थे वो करने की होड़ में मैं भी एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे कूल फिसलने वाली हाँ, प्रैक्टिस हाँ। करने लगी पानी में। और शायद पानी का जो फ़ोर्स था वो मेरे वेट से बहुत ज़्यादा था, तो उसने मुझे बहा लिया। हुँ, तो वो एक किस्सा ऐसा रहा। और चाँस की बात थी कि मम्मी नहीं थे, मम्मी और पापा नहीं गए थे हमारे हुँ, साथ, हम हुँ। बच्चे गए थे, दूसरी फैमिलीज़ के साथ। तो वो एक किस्सा ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। और बस वही एक थोड़ा स्केरी किस्सा था, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ नहीं याद है, बाकी तो सब मौज में कटी है राइट। ज़िंदगी। मुझे याद है कि मैं और मेरी बहन करीब साढ़े 3 साल छोटे-बड़े हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, भाई-बहनों में, मेरी ओके। बहन मेरे से छोटी है। मैं कुछ 5 साल की रही होंगी और वो मेरे से छोटी, काफ़ी छोटी थी, उसने जस्ट चलना सीखा था, और जब बच्चा चलना सीखता है तो हर जगह भागने की कोशिश करता है। हम लोग सेक्टर 2 में थे उस वक़्त, एंड अचानक उसको घर पे हम लोग टुकू बुलाते हैं। अचानक सब लोग टुकू की खोज में लगे हुए हैं। टुकू, टुकू कहाँ है? टुकू कहाँ है? एंड टुकू कहीं नहीं मिल रही है। उसके पहले तक तो भाई-बहन का रिलेशनशिप जैसा होता है, मारा-मारी और ईर्ष्या सब था हमारे अंदर। लेकिन जब टुकू की खोज चालू हुई और वो कहीं नहीं दिख रही थी, तो जान पे मेरी भी बन गई। एंड हुँ। सामने ही एक फील्ड था और हम लोग सब ढूँढ रहे हैं, कहाँ है, कहाँ है? आस-पड़ोस के लोग सब टुकू को ढूँढने में लगे हुए हैं।
एंड शी वाज अ वेरी चबी चाइल्ड, तो वो कहीं भी दिख जाती, ऐसा नहीं था कि छुप जाती, छुप जाएगी। पूरे पेड़ों के बीच उसको खोजा जा रहा है। एंड देन आई रियलाइज्ड हाउ मच आई लव हर। एट दैट टाइम मुझे पता चला कि अरे, मम्मी को फिर पूछा, मम्मी टुकू नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मम्मी बोली ढूंढते रहो। फिर हम लोग ढूंढते रहे, एंड हमारे स्ट्रीट के बिल्कुल सामने जाके ना बहुत दूर पे बाजार लगता था, सब्जियों का बाजार। तो मम्मी लोगों ने सोचा कि चलो उधर जाके खोजना आप शुरू करते हैं, बिकॉज इधर तो नहीं मिल रही है। जब और बहुत दूर भागी नहीं होगी, बिकॉज उसने चलना सीखा ही था। सीखा ही था। जब बहुत आगे हम लोग बढ़े तो एक आंटी उसको गोद में लेके खड़ी थी कि ये बच्चा ऐसे वैसे कहीं जाता हुआ दिख रहा है, और ये बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि अकेले निकल जाए, इतनी बड़ी ये बच्ची है नहीं। तो उन्होंने गोद में रख रखा था, और जब वो मिली तो जैसा सबको लगा होगा उससे कहीं ज्यादा मुझे लगा, एंड आई वाज क्राइंग लाइक हेल। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम नहीं हम हमें प्यार तब समझ में आता है कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, जब कुछ ऐसी जब वो नहीं अनहोनी हो रही होता होती है, राइट। और मम्मी बताती है कि मैं भी कभी खो चुकी हूँ एक बार मेले में। बोकारो का बड़ा ही फेमस मेला है बसंत मेला, उसमें बड़ी बड़ी जलेबियां मिलती हैं, वो सब एकदम याद है, जलेबी ले लो और वो सब जो मेले वाला माहौल मेले पूरा। वाला माहौल। और वहां पता चला था कि मैं और मेरी फ्रेंड वरुणा, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और दोनों एक साथ खो गए थे, हाथ पकड़ के दोनों। और दो तब लोग एक से साथ खो गए। हम दोनों कहीं निकल गए थे, हम दोनों बहुत छोटे थे। और फिर माइक पे अनाउंसमेंट करवाई गई थी कि पम्मी और वरुणा कहीं खो गए, आप जहां कहीं भी हो वाला अनाउंसमेंट हमारे लिए हुआ था। और फिर हम बिछड़े लोग मिल गए थे मिल मम्मी गए पापा थे। से। तो दीज आर द तो लेसन्स। आपकी इस बात पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी जो मुझे आज के टाइम में मिसिंग लगता है, कि हमारे टाइम में ना एआई नहीं था, फोन्स नहीं थे, एयर टैग्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे आप कोई चीज को ढूंढ पाइए। आई नो। और फिर भी जब कोई खो जाता था, ढूंढते तो थे हम उसे, लेकिन वो डर नहीं लगता था हाँ, जो हमें आज इन सब टेक्नोलॉजी के साथ लगता है। ट्रू। क्योंकि कई बार घर में बैठा इंसान ही आपके पास होके ही खो जाता है कहीं खो और आपको जाता है। पता नहीं चलता। Yeah. तो वो टाइम और आज के टाइम में मुझे ये बहुत एक डिफरेंस दिखता है कि वो फिर भी बेहतर था जब नहीं थी टेक्नोलॉजी। हम खोयों को ढूंढ लेते थे। मेरा और वही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसी क्या चीज थी हमारे बचपन में जो तुम्हें लगता है कि अपने बच्चों में दिखनी चाहिए, या इन कॉन्ट्रास्ट क्या नहीं, जो तुमने अपने बचपन से सीखा और क्या नहीं होना चाहिए, या फिर जो होना चाहिए, जो तुम्हारे बचपन का एक ऐसा लेसन जो कि तुम चाहोगी कि तुम्हारे बच्चे वैसा करें या ना करें, ऐसा ऐसा क्या है? बिल्कुल, तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं इस मामले में ब्लेस्ड रही हूँ। हम्म। और उसका कारण हो सकता है मेरा अपना व्यक्तित्व हो, उसका कारण हो सकता है मेरे माता-पिता ने जो परिवेश दिया मुझे वो रहा हो। और किसी न किसी तरीके से हम 4 भाई-बहन हैं, हम चारों वैसे हैं हम्म। कि हमें लोगों के साथ उठना-बैठना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। भले ही वो हम उम्र हों, हम्म। छोटे हों हम्म। और हमसे बड़े हों तो और भी अच्छा। हम्म। पर्सनली मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। हम्म। कभी उनसे ट्रेन में दोस्ती हो गई, कभी उनसे बस वॉक करते गए पड़ोस में थे वैसे दोस्ती हो गई और अच्छी निभी, काफ़ी कुछ सीखने मिला। हम्म। वो शायद एक मेरा नेचुरल हाँ, इंस्टिंक्ट बोलते हैं कि अंदर से बिहेवियर वैसा, है कि हाँ, मुझे या। बड़े लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हम्म। और मैंने कोशिश भी की है और बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे बच्चों में है वो वो चीज चीज़। मैंने देखा है ये। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हमेशा रहे, कि उन्हें हाँ। कभी ये ना लगे कि हम उम्र नहीं है तो हम बोर होंगे। हाँ, दैट्स ट्रू। हमारी उम्र का कोई नहीं है, हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चों में हमेशा रहे। हम्म। अ, और कि मैं कहूंगी कि है। थैंक मैं यू। तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारे बेटे ने हम सबसे क्वेश्चंस पूछा, वो क्विज का सेट लेके बैठ गया, हमें एंटरटेन कर रहा था। वो बिल्कुल ऐसा नहीं फील कर रहा था कि पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो मैं वहां बोर हो रहा हूँ, जो कि बहुत बच्चों में होता है। अब मैं क्या करूं, उनका क्वेश्चन रहता है, अब मैं क्या करूं, यू गाइज आर टॉकिंग, व्हाट शुड आई डू? बट वो नहीं दिखा मुझे उसमें, सो दैट वाज वेरी नाइस ऑफ तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। आई एम डूइंग गुड जॉब देन। मेरे बच्चे कितने खुश हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हिम। मुझे इस बात से बहुत ही गर्व महसूस होता है कि और उनके लिए अच्छा है ये, उनके लिए भी, किसी भी बच्चे के लिए, कि उन्हें कभी भी लाइफ में फिर अकेलापन नहीं लगेगा। आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं कि 2 वर्ड्स बहुत ही पॉपुलर हैं, एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन। मुझे लगता है कि हमारे टाइम में हमने कभी सुना ही नहीं था, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। डिक्शनरी में कहीं नहीं एग्ज़िस्ट करता था, राइट। क्योंकि जब कोई नहीं है तब भी आपके आस-पास जो लोग कोई थे ना वो कोई ही है, अपने थे। वही अपने थे। हुँ, वेरी ट्रू। तो या चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्योर। um, मज़ा बहुत आ रहा है आपसे बात करके।
कोई तो है जो बचपन बचपन को रेंग रहा है। ओके, सो यू नो सबकी अपनी अपनी यादें होती है बचपन की खाने को लेकर, और सब कहते हैं माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना। तो वो माँ के हाथ का खाना कौन सा वाला खाना है जो और कहीं नहीं मिला वैसा? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज है जो मम्मी जैसे सिंपल और टेस्टी कोई नहीं बना सकता मुझे लगता है। वो है बैंगन की सब्जी हम्म। छील के कुकर में। ओह, ओके। और वो मैंने भी आज तक कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वैसे नहीं बन सकती। उसको मैं लंगर का खाना कहूँ, भोज का खाना कहूँ, या जो भी है, हाँ। वो मम्मी की अपनी स्पेशलिटी है। हम्म। हमारे यहाँ अक्सर संडे को वो बनता था भर के कुकर में। अच्छा। और हम 2 बहनें मिलके, मेरी और जो मुझसे इमीडिएट बड़ी बहन है लवली दी, हाँ। हम 2 मिलके आधा कुकर तो खाली कर देते थे। तो वो एक चीज़ है जो मम्मी के जैसा कोई नहीं बना सकता मुझे लगता है। ओह गॉश, नाइस। मेरी भी मम्मी की बनाई हुई मटर की घुगनी हुँ। और कचौड़ी, दैट्स माय फेवरेट। वैसे रांची की और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और मेरे घर में जितने लोग हैं, मेरी चाची, मेरी बुआ, सब अलग अलग चीजें बहुत अच्छा बनाती है। बट अगर मम्मी की बात करूं तो मेरी मम्मी की मटर की घुगनी और कचौड़ी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। मटर मत याद दिलाइए इस मौसम में। ऑल राइट। बातें करें तो खत्म नहीं होंगी हमारी। बिल्कुल। देयर आर so many topics, but today, as we are moving forward, I would like to ask you certain questions, and I would like to ask you whether you would choose this or that. ओह! श्योर। So, तो ये सा सभी बचपन है या बचपन के ये ऊपर है? बचपन के ऊपर कुछ-कुछ हैं और कुछ-कुछ जो तुम आज भी शायद एक्सपीरियंस कर ठीक है। रही हो। So, मिर्ज़ापुर और लखनऊ? लखनऊ। लखनऊ, हुँ, हुँ। मिर्ज़ापुर की रॉब या फिर लखनऊ की तहज़ीब और ठाठ? मिर्ज़ापुर का रौब। आई टेक मिर्ज़ापुर कालीन ऑन दिस। भैया ने बहुत कुछ दिखाया है हाँ, क्रॉप के नाम पे। वो तो हमने नहीं देखा था ओके, एक्चुअली, या क्योंकि वेब सीरीज लाइक शायद वेब बहुत सीरीज़ एग्जैजरेटेड है, में या सिर्फ़ वो एक पहलू दिखाया है, या और हमने वहाँ ज़िंदगी जीते हुए वो कभी नहीं देखा। हम्म। या ऐसा कहिए कि हमारा परिवेश था नहीं कि हमको वो देखने की नौबत पड़ती। करेक्ट। हर शहर का अपना या अलग-अलग। साइड्स होते हैं और आप कैसे हाँ, बड़े होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि और आप क्या देखें। अलग-अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, तो शायद हम्म। हम एक डिफरेंट फ़ेज़ ऑफ मिर्ज़ापुर में जी रहे थे, तो हमें कभी वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, था तो था, बट व्हाट रॉ व्हाई वाज ही कॉल्ड कालीन भैया? कालीन बिकॉज़ मशहूर है बहुत वहां का। हाँ, मिर्ज़ापुर का कालीन बहुत मशहूर है, और कोई एक्चुअली वो देयर इज अ नेम ऑफ दैट प्लेस, राइट? भदोई। भदोही। भदोई, हुँ, हाँ। लेकिन मिर्ज़ापुर की गलियों-गलियों में आपको कालीन अब तो उतना नहीं है, पहले हम्म। हुआ करता था। और अगर कालीन की बात छिड़ी है, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कालीन की जो इंडस्ट्री है, हम्म। वो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है भदोही मिर्ज़ापुर में। हम्म। और एक वक़्त हमारे परिवार में ऐसा था कि हर परिवार में ऊपर-नीचे हम्म। होता है। और एक वक़्त ऐसा था कि जब मम्मी को बीइंग अ हाउसवाइफ़ उस कम्फ़र्ट ज़ोन से निकल कर के हम्म। कुछ करने की ज़रूरत थी। हम सब हम्म। बच्चे थे। हम्म। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, और मेरी माँ शहर में पूरे कालीन इंडस्ट्री में, आई वुड से द फर्स्ट लेडी हू स्टार्टेड वर्किंग इन कारपेट इंडस्ट्री। वाओ। तब तक कभी भी कारपेट की बुनाई या उसकी फैक्ट्रीज़ में कभी कोई औरतें नहीं होती थी। वाओ। हम्म। बट मेरी मम्मी वो पहली थी, और उसके बाद उस मिडल क्लास कैटेगरी के बहुत सारे लोगों ने अ, इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए, और मम्मी का एक पूरा रॉब कुनबा बना बना। फिर कि औरतें भी काम कर सकती हैं इस औरतें फील्ड में। काम कर सकती हैं, और जिनके यहाँ जिन्होंने मम्मी को ये चीज़ ऑफ़र की थी, उन्होंने इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किया। वाओ। और फिर मिर्ज़ापुर में वो एक अलग ही दौड़ चली, जहाँ पे पूरी-पूरी फैक्ट्री महिलाएं भी होती काम थी, करने जहाँ लगी। सिर्फ़ औरतें कारपेट का काम कर रही हैं। हम्म। और बहुत समय नहीं लगा, कुछ ही सालों में मम्मी ने अपनी कारपेट की अरे वाह। फैक्ट्री शुरू कर दी। तो मेरी मम्मी और मेरे छोटे चाचा, ये दोनों लोग मिलके वाओ, करते थे। काफ़ी टाइम चला वो काम, जब बहुत तक बढ़िया। फिर दैट शोज मैं नहीं आंटी का की। दूसरा पहलू भी कि हाँ। तुम्हारे अंदर वो कहाँ से आता है। ओके, सो इफ यू आर गिवन अ चांस अगेन टू चूज इंडिया और यूएसए? नाउ यूएसए। नाउ यूएसए। नाउ यूएसए। ओके। आई एम लिटिल बायस्ड बिकॉज़ आज मैं एक माँ ज़्यादा हूँ और हम्म। एक इंडिविजुअल कम हूँ। तो अगर मैं अकेली होती तो मैं कहती इंडिया ओके। ऑलवेज़।
मे बी आप कुछ साल बाद एक सवाल पूछे तो मैं कहूँ इंडिया लेकिन आज की तारीख में यूएस। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। ओके, बच्चों का यही अपना उनकी ये जन्मभूमि है और ओके, मैं देखती हूँ कि तो बच्चों के लिए उनसे ओके, अलग मैं खुद को नहीं जोड़ पा नहीं रही हूँ जोड़ फिलहाल। पाती, करेक्ट। तो विद दैट, वर्क लाइफ या स्टे एट होम मॉम? स्टे एट होम ऑलवेज, एनी स्टे टाइम, एट होम मॉम। डे नाइट, कभी भी आप मुझे बोलिए। ओके, सो वेस्टर्न वेयर या साड़ी? साड़ी, या इसका एनी आंसर टाइम। मुझे पता था। मैं अगर सो मुझे भी सकती हूँ साड़ी पहन के, यू नो दैट राइट। मुझे भी कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगी कि साड़ी या इंडियन वेयर, सूट से भी ज्यादा साड़ी। हाँ, और म्यूचुअली हम दोनों एक दूसरे की साड़ी की कलेक्शन को बहुत अप्रिशिएट बहुत भी करते अप्रिशिएट। हमें कोई इंसान बाद में उसकी साड़ी पहले पसंद आती है। हैं। राइट, साड़ी, ज्वेलरी, या राइट राइट। सो लखनऊ वाली मक्खन मलाई या आइसक्रीम संडे? मक्खन मलाई, Of आइसक्रीम course. संडे, नो, नो वे। Okay. Reading a book or watching a web series? Actually, neither one. Oh no, neither. Okay. अच्छा. In that case, maybe book, but it should have pictures. Hmm. I'm not a web series person. I cannot watch TV alone. इनफैक्ट Oh. मेरे बच्चे जब छोटे थे Uh-huh. तो मुझे कहते थे कि मम्मी आप एबनॉर्मल हो क्या, आप टीवी नहीं देखते हो। तो वो मुझे एक शॉक था, कहते मम्मी यू आर नॉट नॉर्मल, यू डोंट वॉच टीवी। So मुझे तो भी टीवी देखना थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, बट देयर आर सर्टेन वेब। पहले मैं शायद कुछ भी लगा के बैठ जाती, पर मुझे अब लगता है कि आई एम वेरी सिलेक्टिव इन व्हाट आई वॉच। एंड अगर मुझे कोई भी चीज 2 मिनट से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती तो आई स्विच इट ऑफ एंड आई चेंज वेरी वेरी फास्ट। तो मुझे बहुत सिलेक्टिव चीजें देखनी पसंद है, और मैं बहुत आर्ट बेस्ड मूवी या बहुत सीरियस मूवी भी चल रही है तो ऐसा नहीं कि मैं देख पाऊंगी। मुझे थोड़ी सी हंसी चुटकी लाइट, जो मेरे मूड को लाइट कर दे, वो एग्जैक्टली। गुल्लक हो, वेब सीरीज, दोस काइंड ऑफ वेब सीरीज लाइक गुल्लक हो या पंचायत हो, तो उस तरह की चीजें हाँ, बड़ा मजा कुछ आता है देखने में। और मैं लिखती भी हूँ, और मुझे पता है कि यू आर ऑल्सो वेरी keen on writing and हाँ, अच्छा narrating लगता things, है। and so literature की तरफ interest है है, and you write few things too, right? टी और कॉफी? चाय। चाय, अदरक चाय। अदरक इलायची वाली चाय। टी तो ऐसा लगता है जैसे उसको टी लाटे मॉड टाइप, या वो तो नाम ही मॉडर्नाइज कर समझ में दिया हो, नहीं आता हाँ। हमें एक्चुअली। चाय। All right. So I think I have asked most of the questions I have prepared to ask you. तुम कुछ पूछना चाहोगी? बिल्कुल। Okay. चाय और कॉफी तो नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे पता है आपका भी चाय ही होगा जवाब। लेकिन आपकी वो कौन सी बेस्ट मेमोरी है बचपन की। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड? Okay, so I would say I have seen a change in my personality from childhood to adulthood. पहले मैं अपनी बातों को रखने में शायद इतनी उन्मुख नहीं थी जितना मैं अब रख पाती हूँ। एंड विथ एज, एज यू एज, यू नो, आपके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। पहले मुझे लगता था कि सबको लेके चलो, एंड यू नो, सबको खुश रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ आई हैव चेंज्ड। सो अब मुझे लगता है कि हाँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ, पर अपने आप को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाट आई हैव चेंज्ड in terms of personality. But Bokaro ki life is still my, the best life I have led. Bokaro was a very beautiful place. It still is. और अभी भी जब अपने बोकारो वाले फ्रेंड से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी लाइफ हमने जी है, शायद ही उस जमाने में बच्चों को वो लाइफ मिलती थी। तो उस जमाने में उस जमाने में, अब तो है, अब मैं कहूंगी, लेकिन फिर भी शायद अभी भी वो लाइफ नहीं मिलती है, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे वाले बच्चे भी वो चीजें एंजॉय नहीं करते जो हम लोग बोकारो में एंजॉय करते थे। बोकारो वाज जेम ऑफ अ प्लेस। और उसका एक और कारण है कि आज हर चीज इतनी एक्सेसिबल है ना या कि भूख ही खत्म हो गई है बच्चों की। करेक्ट। तो हमें जो हमारे बचपन में मुझे लगता हाँ। है जो साल में एक नया कपड़ा मिलेगा, या नए जूते एक ही बार आएंगे, उसकी जो खुशी थी वो आज के बच्चे मिस करते वो हैं। तो हमारे जनरेशन का हर इंसान यही बोलता है कि हमने जो चीजें देखी हैं हमारे बच्चे वो नहीं देख पाते हैं। शायद हमारे बच्चे कल को फिर कुछ ऐसा ही बोलेंगे, बिकॉज द टेक्नोलॉजी एज फास्ट इट्स ग्रोइंग, दैट इज एक्सपेक्टेड। राइट। मेरा आखिरी सवाल तुमसे बिफोर वी एंड दिस, बचपन वाले दोस्त या आज के दोस्त? बहुत मुश्किल सवाल है और मैं इसका जवाब एक तो ले ही नहीं सकती, ओके। क्योंकि बचपन वाले जो दोस्त हैं वो हैं आज भी। लेकिन ये सौभाग्य या दुर्भाग्य मुझे नहीं पता, वो हमारी आज की या दुनिया से खुद को जोड़ नहीं पाते, वो करेक्ट। आज भी वहीं रुके हुए हैं। और जो आज के दोस्त हैं वो ज़रूरत भी हैं, और
वो हमें वैसे दोस्त मिले हैं जो हमसफ़र हैं हमारे, क्योंकि वो भी हुँ, वही लाइफ़ यहाँ जी रहे हैं जो हम जी राइट। रहे हैं। तो ये तो इस सवाल का तो एक जवाब हो ही नहीं हो नहीं सकता, सकता दोनों या एसेंशियल्स हैं और हाँ। एक हवा है, एक पानी है, इसके बिना नहीं ज़िंदगी कटेगी। मैं भी यही कहना चाहती थी और इसीलिए आज के मिलने का और टॉपिक को चूज़ करने का कारण भी यही था कि मैं ये जानना चाहती थी कि बचपन और अभी का कॉन्ट्रास्ट कैसा है, बट दे बोथ आर वेरी एसेंशियल पार्ट हुँ, ऑफ आवर लाइफ, पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। उसको भूल नहीं सकते बट यादें थोड़ी वहाँ रुक गई हैं बिल्कुल, और ज़िंदगी अभी यहाँ चल रही है इसको भी इसको भी लेके चलाना चलना है। है एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव या द फ्रेंड विद द फ्रेंड्स आई हैव या आई एम रियली एम। सो आज का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं एंड विल मीट अगेन विद अ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।